नमस्कार दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, यहाँ से आपके लिए यंग प्रोफेशनल की पोस्ट्स आई हैं। वेरियस डिसिप्लिन है इसमें। कौन कौन से हैं वो डेफिनेटली हम देखने वाले हैं। क्या सैलरी रहने वाली है, कब तक इसमें आपका टेन्योर रहेगा, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मतलब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन है। नाबार्ड के बारे में सब जानते होंगे और हेल्थ फैसिलिटी वगैरह इन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो ये हम बाद में देख लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस या इंटीमेशन चार्जेस 26 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक आप ये भर सकते हैं। और ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल ऑफ वैकेंसीज हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी का जो डिसिप्लिन है, इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं। और तीनों की लोकेशन, मतलब तीनों जो ये वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी हैं, इनकी लोकेशन अलग अलग है। तो एक आपकी मुंबई में मिलेगी हेड ऑफिस में, एक आपकी रहेगी लखनऊ में उत्तर प्रदेश, और एक रहेगी शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे चर्चा करने वाले हैं अदर वैकेंसीज की। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। 3 वैकेंसी हैं। 3 में से जो 2 आपकी वैकेंसीज हैं ये आपकी मुंबई में ही है, जो कि हेड ऑफिस है। अच्छा, यहाँ पे जो मुंबई हेड ऑफिस है नाबार्ड का, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं परमानेंट जॉब के लिए, वो इस चीज़ को नोट कर लेना, क्योंकि आगे एग्जाम में काम आएगा। हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस पूछ लेते हैं नाबार्ड का, तो मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है ना, ताकि मतलब आपके ध्यान में आ जाए कि हाँ ये हमने पढ़ा है कहीं, और वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, तो एक नंबर तो आपका बन जाएगा। और जो आपकी वैकेंसी है ये वाली, इस पर वापस आते हैं। तो इसका जो एक हमारी है वो है रांची झारखंड में। नेक्स्ट आते हैं डाटा साइंस के डिसिप्लिन में। टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें से 3 हेड ऑफिस मुंबई में ही है और एक आपकी उत्तराखंड देहरादून में है। साइबर सिक्योरिटी में एक ही वैकेंसी है, हेड ऑफिस मुंबई में ही होगी आपकी पोस्टिंग। अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसिप्लिन है उसमें 2 वैकेंसी है, एक लखनऊ के लिए है और एक आपकी मंगलुरु यानी कर्नाटका के लिए है ना। नेक्स्ट डिसिप्लिन आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का है, एक वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ। पीआर आउटरीच एंड डॉक्यूमेंटेशन के डिसिप्लिन में 2 वैकेंसी है, और उसमें से एक आपकी हेड ऑफिस में है, दूसरी है गुवाहाटी असम में, है ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 12 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें से 9 वैकेंसी तो हेड ऑफिस मुंबई में ही है, बाकी एक असम गुवाहाटी में, एक मिजोरम में रहेगी, मिजोरम यानी एजवाल में, उसकी जो राजधानी है, और एक आपकी रहेगी वेस्ट बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट आते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक के डिसिप्लिन पे, एक ही वैकेंसी हिमाचल प्रदेश शिमला के लिए। डेवलपमेंट मैनेजमेंट की जो डिसिप्लिन की वैकेंसी है 3, उसकी एक उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग होनी है और 2 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, 4 वैकेंसी है, एक हेड ऑफिस है मुंबई के लिए, 2 तमिलनाडु चेन्नई के लिए, और एक हरियाणा चंडीगढ़ के लिए। फाइनेंस के डिसिप्लिन में टोटल 6 वैकेंसी, 6 की 6 आपकी मुंबई हेड ऑफिस में रहेगी। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ये जो आपका डिसिप्लिन है, उसमें एक वैकेंसी है हेड ऑफिस मुंबई के लिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी एक वैकेंसी है हेड ऑफिस मुंबई के लिए ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपका कहाँ पर रहने वाला है, एनेक्चर दे रखा है इसका कोई सा एक, है ना, तो उसमें हम डायरेक्टली देख लेंगे। हर एक डिसिप्लिन के लिए अलग अलग आपकी क्या है एलिजिबिलिटी एजुकेशन की। एज लिमिट देखें तो एज लिमिट आपकी इसमें है 21 से 30 साल। एज काउंट आपकी मतलब होगी कब से, 1/11/2025, 1 नवंबर 2025। और इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 1 नवंबर 1995 और 1 नवंबर 2004 के बीच का होना चाहिए, है ना, ये इनकी थोड़ी शर्त है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम देख लेते हैं हम, तो इसमें मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए आपका प्रोग्राम रहने वाला है। पहले 1 साल रहेगा, बाकी एक्सटेंडेबल रहेगा, है ना। बाकी रेमुनरेशन पर आए तो 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि जो आपका डिसिप्लिन है, मतलब जिस डिसिप्लिन से आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है या नहीं, है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं ये, बट हो सकता है कि एक्सपीरियंस भी साथ में मांग रहे हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो सारा डिटेल से देखेंगे किस में एक्सपीरियंस मांगा है, किस में नहीं मांगा, किस में आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं कि 2 स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी डेफिनेटली, जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी। फिर इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन शैल बी प्लेस्ड बिफोर द यंग प्रोफेशनल सिलेक्शन कमिटी। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स इन प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय YPSC। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ना, अगर इन्होंने नहीं भी मांगा लेकिन आपने किया हुआ है, तो उसके भी आपको एडवांटेज मिलेगी एप्लीकेशन आपकी सेलेक्ट होने में, ठीक है। आपका जो नाम शॉर्टलिस्ट होने में आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, अगर आपने लिया है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कि अपॉइंटमेंट का डिसीजन सिलेक्शन कमेटी ही लेगी डेफिनेटली, है ना। और मेडिकली फिट वगैरह ये सब तो होएगा ही। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट द रेस्पेक्टिव नाबार्ड रीजनल ऑफिसेज ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच द वैकेंसी हैव बीन अनाउंस। तो जिस भी स्टेट के लिए ये वैकेंसी अनाउंस की गई है, उसी स्टेट में आपका क्या होना है, इंटरव्यू भी होना है। बात करते हैं अब लीव की। 30 दिन की लीव आपको मिलेगी इन ए कैलेंडर ईयर, यानी 365 दिन में।
मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ आपको दी जाएगी, है ना, नबार्ड की जो डिस्पेंसरी है उसमें, ठीक है। तो आपके फैमिली मेम्बर को नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपके लिए होगी ये मेडिकल फैसिलिटी नबार्ड डिस्पेंसरी में। और अदर फैसिलिटी कौन सी है, लॉन्च, टी, कॉफ़ी, ये सब भी दिया जाएगा। जैसे कि ऑफिसर्स एंटाइटल्ड होते हैं बैंक के, उसी तरह आप भी एंटाइटल होंगे इन चीज़ों के लिए। फिर नबार्ड विल प्रोवाइड ऑफिस स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, अदर सपोर्ट फैसिलिटी एंड टू द यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जो फैसिलिटी उनको है वही फैसिलिटी आपको भी दी जाएगी। कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील, ये सब इतना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेंटरशिप रिव्यू, एप्लीकेशन फ़ीस। तो फ़ीस कितनी है, 150 है ओनली, नॉन रिफंडेबल है। बाकी इसमें जीएसटी जो होगी वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, उसके बाद थोड़ी बढ़ जाएगी। 18% की जीएसटी लगेगी, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 450 के आसपास बैठेगी। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करनी है फ़ीस की, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करने हैं, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 26/12/2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक। कोई अदर मोड एक्सेप्टेड नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। स्कैन क्या करना है, आपको फोटोग्राफ करना है जिसका डायमेंशन इन्होंने दिया है, सिग्नेचर करने हैं विद ब्लैक इंक, तो जो इंक इन्होंने बोली है उसी इंक में आपको सिग्नेचर भी करने हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक या फिर ब्लू इंक, ठीक है। तो ये किसी भी इंक में आपका चलेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। फिर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देनी है वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिख के, है ना, आपसे लिखना है आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर। और क्या लिखना है ये आपको दिया है इन्होंने, तो ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना, और खुद ही लिखना, किसी और से मत लिखवाना, ठीक है, आपकी राइटिंग होनी चाहिए। और क्या, ये ज़रूरी है आपको लिखना, और सेम यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बिना आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। कीप द नेसेसरी डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस। बाकी वो मेल आईडी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए वैलिड, ताकि आपके पास जो ओटीपी वगैरह है वो आ जाए, और जो आगे फर्दर जो भी इनका चीज़ें हैं, जो भी इनकी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, बाकी प्रोसेस आपको पता भी चल जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता ही दी है। आगे चलते हैं। गाइडलाइन स्कैनिंग वगैरह उन्होंने बता रखा है कैसे कैसे करना है, मतलब कितने डायमेंशन में करना है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा जब आप करेंगे, है ना। तो इस पर टाइम हम थोड़ा कम लगाते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम कवर कर लें। अब आते हैं असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर और वर्क एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल क्राइटेरिया। इसे हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो असेंशियल है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो आपका क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी का जो डिसिप्लिन था, उसमें आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंस या क्लाइमेट साइंस, और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो ये डिग्री है, मतलब बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए। तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री करी है तो 60% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। फिर आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्टेशन और सस्टेनेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट है ना, ठीक है ना, सॉरी। तो ये हो गया वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और किसी भी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन की, और इसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या डाटा साइंस या फिर फाइनेंस या पब्लिक पॉलिसी में 55% मार्क्स के साथ, ठीक। 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, मिनिमम 1 साल का, इन एरिया सच एज फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रिपरेशन ऑफ इम्पैक्ट बैलेंस शीट एट्सेट्रा, एक्सपोजर टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डाटाबेस लाइक CMIE, EPWRF, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। डाटा साइंस की बात करें तो इसमें आपसे BE BTech मांगा है इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ठीक है, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। प्रीफ्रेंस उनको दी जाएगी दोज हु हैव वर्क फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग बैंकिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये कह रहा है कि अगर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बैंकिंग टेक्नोलॉजीज में लिया है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी, बैचलर डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस या IT या साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैथ, ठीक है, और इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है कंप्यूटर साइंस में या IT या साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जो इन्होंने अपना स्पेसिफिक परसेंटेज मांगी है वो आपकी होनी चाहिए रिस्पेक्टिव डिग्री में, है ना। फिर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोनों ही केस में, चाहे आपने बैचलर करी हो या मास्टर्स करी हो, और इन द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, प्रिफरेबली हैविंग वर्कड इन SOC। तो ये आपका हो गया एक्सपीरियंस की बात।
एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेक्स्ट आपका क्या है डिसिप्लिन, इसमें आपसे क्या मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन यानी एमएड या एजुकेशनल मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में या एमबीए में स्पेशलाइजेशन एचआर की मांगी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन मैनेजमेंट एचआर में ही स्पेशलाइजेशन में, और इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ बैचलर डिग्री करी है या मास्टर्स की डिग्री करी है तो उन दोनों ही केस में आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये आपका फील्ड है। नेक्स्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो डिसिप्लिन है वो, इसमें आपसे मांगा है बैचलर्स डिग्री इन डिजिटल मीडिया या मल्टीमीडिया या ग्राफिक डिज़ाइन जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का ही ग्राफिक डिज़ाइन का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, एनिमेशन का, ई लर्निंग टूल्स का, एलएमएस का, एडोब क्रिएटिव सूट, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, क्रिएटिविटी, ये मांगा है एक्सपीरियंस आपसे। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है पीआर आउटरीच एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या होगा कईयों को कि इसमें मांगेंगे क्या या है क्या, तो इसमें आपसे क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है मास मीडिया में या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में या विजुअल कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में। ठीक है, और 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी में। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन डेवलपमेंट फिल्म मेकिंग सोशल वर्क आउटरीच एक्सेट्रा, इसका आपका एक्सपीरियंस मांगा है, बस इतना ही मांगा है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन, बीई या बीटेक आप होने चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करी है तो उस केस में मतलब सेम ही आपकी डिसिप्लिन है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, उसमें आपसे मांगे 55% मार्क्स, तो ये है 55% मार्क्स। अब एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट बीआरडी या फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एफएसडी, एक्सपीरियंस इन एनालाइजिंग करंट प्रोसेस एंड डिजाइनिंग इम्प्रूव वर्क फ्लो। नेक्स्ट आते हैं अब डिसिप्लिन जियो इन्फॉर्मेटिक्स पर। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या ज्योग्राफी या रिमोट सेंसिंग या एनवायरमेंटल साइंस, और 55% मार्क्स होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई फील्ड उन्होंने नहीं बताई है बट फील्ड जो होनी चाहिए इन्हीं जो डिसिप्लिन है इससे रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट पर, बैचलर्स की डिग्री मांगी है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है इन सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट या रूरल मैनेजमेंट या डेवलपमेंट स्टडीज़ या डेवलपमेंट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट में। परसेंटेज आपकी डिग्री वाइज अलग है, वही कि अगर आपने बैचलर करी है तो 60% होने चाहिए, सॉरी अगर बैचलर करी है तो 60% होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो 55% होनी चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में ही 1 साल का मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन है, और मतलब नेक्स्ट डिसिप्लिन है इसमें आपसे मांगा है बैचलर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन एग्रीकल्चर या सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर लैंड या वाटर रिसोर्सेज में, और 60% होने चाहिए अगर आपने बैचलर्स करा है, 55 होने चाहिए अगर आपने मास्टर्स करा है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंस का जो नेक्स्ट है इसमें बीबीए फाइनेंस या बैंकिंग में होनी चाहिए या बीएमएस फाइनेंस या बैंकिंग में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 2 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट फाइनेंस में, या फुल टाइम एमबीए होनी चाहिए फाइनेंस में, या एमएमएस फाइनेंस में डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, है ना। और अगर डिप्लोमा किया है तो बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक, तो समझ गए होंगे आप कि बैचलर डिग्री अगर आपने करी है किसी भी डिसिप्लिन में तो उसके साथ इन्होंने पीजी डिप्लोमा मांगा है कंसर्न जो आपकी डिसिप्लिन है उसमें, बता ही दिया मैंने आपको। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो वेल एंड गुड, उसके अलावा इन्होंने और करके एक ऑप्शन आपको दिया है कि बैचलर की डिग्री हो आपके पास फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जिसमें 60% मार्क्स हो आपके, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन विद मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI में मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए। द मेंबरशिप ऑफ ICAI मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर 1 नवंबर 2025, तो 1 नवंबर 2025 तक या उससे पहले आपकी ICAI में मेंबरशिप होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट और लास्ट है आपका डोमेन UI UX डिज़ाइनिंग का, इसमें बैचलर या मास्टर की डिग्री मांगी है इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स के साथ इन ग्रेजुएशन, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की करी है, और एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का एज UI या UX डिज़ाइनर एंड डेवलपर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी एक है, सॉरी एक और है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मांगा है आपसे बैचलर या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और मिनिमम 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो सारी डिस्कशन हमने कर ली है इंपॉर्टेंट जो भी थी। अगर आपके पास कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए